अखाड़ा में अतीक और गुड्डू मुस्लिम पर एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। उसी के बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये मिली है कि ये दोनों हवाला के जरिए आईएसआई को पैसे भेजते थे। मुंबई और बेंगलुरु से नेपाल भेजते थे पैसे। काठमांडू, दुबई से पाकिस्तान भेजने का भी पर्दाफाश हुआ है। अतीक और उसके गैंगस्टर गुड्डू मुस्लिम पाकिस्तान से हथियार मांगते थे और या मंगाते थे। यह बात पहले ही सामने आ चुकी है और अब जांच के बाद यह पता लगाया गया है कि अतीक का गैंग पाकिस्तान से आने वाले हथियारों की पेमेंट कैसे करता था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक यह पूरा रैकेट हवाला के जरिए चल रहा था। अतीक और गुड्डू मुस्लिम का हवाला नेटवर्क उत्तर प्रदेश से शुरू होता था। हथियारों के लिए पेमेंट का रूट उत्तर प्रदेश से मुंबई जाता था, मुंबई से बेंगलुरु जाता था और फिर मुंबई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से फिर यह हवाला निकलकर नेपाल की तरफ जाता था, काठमांडू, और वहां से यह पैसा दुबई पहुंचता था। दुबई, अबू धाबी और उसके बाद ये कराची और कराची से इस्लामाबाद। ये नेटवर्क हुआ करता था, लंबा नेटवर्क हवाला का, और पैसा घुमाकर सीधा जाकर ये आईएसआई एजेंट तक इस्लामाबाद पहुंचता था। ये पूरा नेटवर्क था जिसके जरिए अतीक एंड गैंग पाकिस्तान की आईएसआई के साथ हथियारों की डील करता था और उसकी पेमेंट यूपी से लेकर इस्लामाबाद तक पहुंचाता था। अतीक हत्याकांड के बाद आज उत्तर प्रदेश पुलिस बदली सी दिख रही। क्यों दिख रही है? अतीक पर हमला करने तीनों आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही थी। इस वजह से पुलिस उन्हें कोर्ट में पेशी के लिए प्रतापगढ़ से प्रयागराज लेकर आई। प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में तीनों आरोपियों की पेशी कर ले जाते समय भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात हुआ दिखाई दिया था। हमने अखाड़ा की शुरुआत इन तस्वीरों से की थी। अब इनको 4 दिन की रिमांड भी मिली है, एडिशनल पुलिस रिमांड। प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में अचानक हड़कंप मच गया। पुलिस वाले बदहवास दौड़ते दिखे। हाथ में मॉडर्न राइफल के साथ पूरे एक्शन में थे पुलिस वाले। एक बार तो ऐसा लगा जैसे कोई अनहोनी हो गई है, लेकिन अचानक कैमरे की नजर चेहरे पर काला नकाब पहने अतीक के हमलावरों पर गई। पहला हमलावर, दूसरा हमलावर और ये तीसरा हमलावर। लाल टी शर्ट में पहला हमलावर दिखा, जो स्काई ब्लू कलर की जीन्स पहने हुए था। पुलिस ने इसे चारों तरफ से अपने घेरे में लिया हुआ है। उसके चेहरे को काले नकाब से ढक दिया गया है। इसके ठीक पीछे दूसरा हमलावर दिखा, जो ब्लू और व्हाइट कलर की चेक शर्ट में था। पुलिस ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। सुरक्षा के ख्याल से पुलिस ने इसके भी चेहरे को भी ढक दिया था। तीसरे हमलावर को पुलिस के जवान दौड़ते दिखे। ब्लू शर्ट पहने इस हमलावर को पुलिस ने चारों तरफ से अपने सुरक्षा चक्र में रखा। पुलिस के पास खुफिया जानकारी मिली है कि इन तीनों हमलावरों पर हमला हो सकता है। इसके बाद यूपी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी। आज यूपी पुलिस रिमांड के लिए अतीक के हमलावरों को प्रतापगढ़ से प्रयागराज लेकर आई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस वालों के हाथ में अत्याधुनिक हथियार थे। उनकी संख्या भी ज्यादा दिखी। जिस जगह पर सीजीएम कोर्ट है, उसके एक रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। रास्ते के आसपास पुलिस के जवान लगाए गए थे। इन सब के बीच अब पुलिस अतीक मर्डर के क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए तीनों शूटरों को वारदात वाली जगहों पर ले जाया जा सकता है। रिक्रिएशन के जरिए पुलिस ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिर तीनों शूटरों ने पुलिस की सुरक्षा को कैसे भेदा। ये भी पता लगाया जाएगा कि क्या इन तीनों के साथ कोई और भी था जो इस सीन से दूर इनकी मदद कर रहा था। बुधवार को कोर्ट में पेशी के दौरान तीनों शूटर कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट पहुंचे थे। पुलिस ने तीनों हमलावरों की रिमांड मांगी थी, जिसे सीजीएम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।